दोस्तों आज की वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपको डाउट होता है कि इसमें टाई बीम में, प्लिंथ बीम में, डीपीसी में, तो कंप्लीट वीडियो में वही बात होने वाली है। 15 से 16 मिनट में आपके लूँगा, जिसमें यही बात होगी कि टाई बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं, टाई बीम की शटरिंग कैसे करते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें, प्लिंथ बीम क्यों इंपॉर्टेंट है, टाई बीम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। इंपॉर्टेंस क्या है टाई बीम की, कि हमें टाई बीम प्रोवाइड करना चाहिए या लिंटल बीम या प्लिंथ बीम कहां प्रोवाइड करते हैं। मतलब इसमें बहुत पजल रहता है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है समझने में। तो आज उसी पे हमारा वीडियो है कि एडवांटेजेस क्या है टाई बीम की। मतलब अगर हम टाई बीम पे खर्चा कर रहे हैं वो फायदा है कि नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, क्योंकि काफी वीडियोस आती हैं डेली हमारी जो आपको काफी ज्यादा नॉलेज देंगी। तो हम एक स्ट्रक्चर की मैंने एग्जांपल ली है, नीचे आप देख लो। ये आगे एक वॉल आ गई जो हमें फ्रंट से दिख रही है, नीचे हमारा आ गया प्लिंथ बीम। ये पहले सबसे पहले जो भी होता है हम नीचे हमारी, चलो एक फुटिंग दिखा देता हूं मैं। ये हमारी फुटिंग हो गई, फुटिंग आ गई। फुटिंग जैसे ऊपर निकलती है उधर आता है हमारा प्लिंथ बीम। ठीक है, प्लिंथ बीम। फिर हमारा क्या है, 2100 पे या 2400 mm पे या 7 या 8 फुट पे हम देते हैं टाई बीम। और इसी लेवल पे कई जगह आपने देखा होगा, खिड़कियों पे, दरवाजों पे लिंटल बीम होता है। लेकिन लिंटल बीम क्या है, टुकड़े टुकड़े में होता है। मतलब अगर एग्जांपल लें हम, ये दरवाजा जो है हमारा और ये विंडो है हमारी, तो कभी कभी क्या होता है, इधर लिंटल बीम दे दिया, फिर इधर लिंटल बीम दे दिया, तो बीच में कोई जॉइंट नहीं रहता कई जगह पे। तो उसी को मैं बोलूंगा कि लिंटल बीम को छोड़ के आप सबको क्या देना चाहिए, टाई बीम। टाई बीम क्यों देना चाहिए, देखो कोई भी घर है, अगर एक मैं प्लान बनाऊं यहां पे, ये आ गया, मतलब रूम वगैरह आ गए, तो ये गया हमारा टाई बीम, ये गया, मतलब पूरे पेरीफेरी में घूमेगा, मतलब पूरे पेरीमीटर में वो जाएगा, अंदर बाहर जितनी दीवारें होंगी उसमें क्या होगा, ये पूरा बन गया। मतलब इधर कॉलम होगा, कॉलम के बीच में से निकलेगा, इधर कॉलम होगा, कॉलम के बीच में से निकलेगा, इधर कॉलम होगा। तो एक मतलब पकड़ के रखेगा पूरी बिल्डिंग को। अगर इन फ्यूचर कभी यहां से लोड आया, मतलब कोई भी फोर्सेस लगी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगी, या अर्थक्वेक आया, तो क्या होगा, टाई बीम ने क्या किया होगा, उस पूरी बिल्डिंग को एक पकड़ के रखा होगा। मतलब पूरे कॉलम को एक दूसरे से ज्वाइंट किया होगा। तो उससे क्या होगा, वो जो फोर्सेस होंगे उसको काउंटर कर देगा हमारा क्या, टाई बीम। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पूरी बिल्डिंग में टाई बीम प्रोवाइड करो। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें तो हम हर जगह हमारा कॉलम बीम रहता है। लेकिन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, सीधी दीवारें चढ़ा देते हैं लोग। उससे क्या होता है, फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक आया, जहां हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगी, तो वो क्लैप्स हो जाता है। तो हमेशा आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में टाई बीम मस्ट है, मस्ट आपको प्रोवाइड करना ही करना है टाई बीम। और एक जो टेक्निकल वर्ड में बोलूं मैं, एक स्लेंडर, आपने सुना होगा स्लेंडर कॉलम इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, ऐसे लगा लो, एक जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आएंगे तो एक कॉलम का शेप चेंज हो जाएगी, वो वर्टिकल नहीं रहेगा। तो उसको भी काउंटर करने के लिए क्या होता है, टाई बीम मस्ट है। और देखो एक चीज और इसमें नोट करना आप, जब हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आ गया हमारा टाई बीम। ऊपर जो दीवार होगी, ऊपर जो स्लैब का लोड होगा, तो वो एक जगह मतलब पॉइंट लोड बन के ना गिरे, इसलिए क्या करता है टाई बीम, जब भी ऊपर से लोड आएगा वो प्रॉपरली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब पूरे में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वॉल में, उसके थ्रू फुटिंग में जाएगा। तो मेन मकसद क्या है टाई बीम का, अगर टाई वर्ड से ही समझो, टाई करना मतलब पकड़ के रखना, तो पूरे कॉलम्स को उस मतलब इस हाइट पे पूरे कॉलम, वॉल्स और सबको, स्ट्रक्चर को पकड़ के रखने का काम क्या करता है, टाई बीम। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि हर किसी को टाई बीम प्रोवाइड करनी अपने घर में। अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दो, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, जहां खुद आप घर बना रहे हो, तो प्लिंथ बीम, टाई बीम और जो स्लैब बीम है, ये 3 टाइप के बीम आपको मस्ट है। अगर 3 मीटर की आपके घर की हाइट है, 3 मीटर से ज्यादा है, फिर तो आपको मस्ट ये प्रोवाइड करने ही करने हैं। गाइस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि हमारा जो प्लिंथ बीम है, डीपीसी है, टाई बीम है, स्लैब बीम है, ग्राउंड बीम है,
ये कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है इनमें, क्योंकि जब आप साइट पे जाओगे आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर होगी। तो उसी पे मेरा आज का टॉपिक है। मैं आज 2-3 साइट पे आपको विजिट कराऊंगा, 2-3 बार दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके फंक्शन बताऊंगा और थोड़ा बहुत उनका बेसिक बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। पहले मैं आपको एक साइट पे लेके जाता हूँ, वहाँ आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सामने आप देख रहे हो जहाँ फिंगर पॉइंट की है वो हमारा प्लिंथ बीम और ऊपर हमारा टाई बीम। ये क्लियर हो गया। मतलब प्लिंथ बीम हमारा आता है सीधा ग्राउंड, मतलब जहाँ ग्राउंड लेवल रहता है उधर में हम प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम प्रोवाइड करते हैं हम जहाँ हमारी फुटिंग होती है ना स्टार्ट, वहाँ हम ग्राउंड बीम प्रोवाइड करते हैं। जैसे फुटिंग हुई उसके बाद ग्राउंड बीम, उसके बाद प्लिंथ बीम, उसके बाद टाई बीम, उसके बाद स्लैब बीम। ये हो गया। अभी मैं दूसरी साइड पे देखो, वो सामने जो आप देख रहे हो वो है हमारा टाई बीम, ऊपर में जो थ्रू आउट दिख रहा है आपको। ठीक है, और कॉलम के नीचे आप जैसे आओगे आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा क्योंकि स्काफोल्डिंग पड़ी है तो नहीं दिख रहा होगा, वो हमारा है प्लिंथ बीम। ठीक है, मतलब प्लिंथ बीम के नीचे क्या होता है हमारा ग्राउंड बीम, और प्लिंथ बीम के ऊपर क्या होता है हमारा टाई बीम। तो और डीपीसी का कहाँ आप प्रोवाइड करते हैं? डीपीसी हम प्रोवाइड करते हैं सीधा प्लिंथ बीम के ऊपर। ठीक है, प्लिंथ बीम के ऊपर, उसके बाद ब्रिक वर्क होगा, उसके बाद टाई बीम आ जाएगा। आप सामने जैसे देख रहे हो, जब टाई बीम आ जाता है हमारा, उसके बाद आता है सीधा हमारा स्लैब बीम। जैसे आप सामने देख रहे हो कैंटिलीवर स्लैब बीम है, ये हमारे ऊपर स्लैब है जहाँ मैं पकड़ा हुआ है, ये हमारी स्लैब है। तो इससे आपको पता चला होगा कि मतलब सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, ग्राउंड बीम। फुटिंग के बाद सीधा क्या आता है, ग्राउंड बीम। उसके बाद आता है हमारा प्लिंथ बीम, फिर आती है हमारी डीपीसी, फिर आता है हमारा टाई बीम, उसके बाद आता है हमारा स्लैब बीम जो अभी आप सामने देख रहे हो कॉलम के। स्लैब बीम के बाद हमारा सीधी स्लैब आ जाती है। ये इसका फंडा रहता है पूरा, हर बिल्डिंग में यही रहेगा। ये हमारा स्लैब बीम है, उसके बाद हम स्लैब बीम को कास्ट कर देते हैं। तो अभी जैसे मैंने कहा था फंक्शन क्या है, सबसे पहले हमारा नीचे सबसे फुटिंग के पास कौन सा होता है, ग्राउंड बीम। और ग्राउंड बीम का फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है कि नीचे क्या होता है, सॉइल कभी कभी क्या होती है, बैठ जाती है, पानी वानी घुस गया या कुछ हो गया तो स्ट्रक्चर नीचे बैठ जाएगा। तो जो ग्राउंड बीम होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर मतलब नीचे बैठ भी गई जगह तो वो ग्राउंड बीम होता है वो ऊपर क्रैक आने से बचाता है और नीचे बैठने नहीं देता है स्ट्रक्चर को। मेन मकसद वही है ग्राउंड बीम का। और प्लिंथ बीम का क्या काम है, प्लिंथ बीम का लगभग यही काम है, लेकिन उसका मेन काम है सबको जकड़ के रखना। मतलब एक सब कॉलम रहते हैं जो उनमें जॉइंट होता है और वो एक स्ट्रक्चर को पकड़ के रखता है, वो काम होता है प्लिंथ बीम का। ठीक है, और वैसे ही हमारा जो टाई बीम होता है वो काम करता है हमारा लिंटल का, जहाँ लगा लो, वो भी एक फंक्शन उसका वो भी है कि वो भी जो लोड आता है ऊपर से स्ट्रक्चर का वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। और एक मेन मकसद वो होता है कि कॉलम की लेंथ को कम करता है, और लेंथ का कम करने का मतलब उसकी स्लेंडरनेस रेशो कम करता है। एक टेक्निकल वर्ड है जिसमें आपको थोड़ा इसको अलग रखो, लेकिन टाई बीम और प्लिंथ बीम का सेम थोड़ा बहुत फंक्शन है। फिर आते हैं हम स्लैब बीम पे। जो स्लैब बीम का फंक्शन है वो है हमारे जो स्लैब का लोड होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कॉलम के ऊपर डालना, उसके बाद उसमें टाई बीम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर प्लिंथ बीम से होके नीचे फुटिंग में वो चला जाएगा। ये डिफरेंस हमारा सब में। अभी मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि जो हमारा ग्राउंड बीम है, फुटिंग हो गई, उसके बाद हम ग्राउंड बीम प्रोवाइड करते हैं, फिर फिलिंग हो जाती है, फिर हम प्रोवाइड करते हैं प्लिंथ बीम। ठीक है, फिर कॉलम करते हैं प्लिंथ बीम के बाद डीपीसी, जैसे मैंने कहा था। तो प्लिंथ बीम के बाद आती है हमारी डीपीसी का लेवल, तो हम वहाँ डीपीसी प्रोवाइड करते हैं 40 mm की। उसके बाद हम दीवार यहाँ कॉलम करेंगे, उसके बाद हम टाई बीम प्रोवाइड करेंगे, फिर थोड़ा बहुत लेवल उठेगा, उसके बाद हम स्लैब जो बीम रहता है स्लैब का वो करेंगे, उसके ऊपर हमारी स्लैब हो जाती है। तो ये रहता है हमारा, हर बिल्डिंग में ये प्रोसीजर रहता है। तो ये आपको याद रखना है कौन से लेवल पे हमारा बीम आता है, ग्राउंड फोन कहाँ पे, प्लिंथ कहाँ पे और स्लैब बीम कहाँ पे। आप मेरा ये टाई बीम देख रहे हो एक 130/300 का। तो इसमें हम शटरिंग कैसे करेंगे GI प्लेट्स, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी MS की वायर रहती है उसको मतलब एक फिक्स क्वांटिटी में काट के मतलब बीम के नीचे से डाल दो।
मार लो ऑयल। ऑयल पैसे ऊपर रहते हो। पहिले तुझ्यासाठी खातो। हां बरोबर ओके ओके। अर्धा बिस्किट बन राखी दिला चाय 2 में मंदिर से साथ बात ला ले मिलोगे मिलो कंप्लीट बस एम फिर माते थे साल अला साउल જોઈ લે એક વાર અરે આ બાજુ જોઈ લે કે બાજુ જોઈ લે હાલો जैसे ही एक बार फ्रेम से स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए तो उसके बाद इसको सीधा करके फिक्स करते जाते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो हमारे डोरी एक फिक्स किया हो, ये किया है कि मतलब इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसकी बना रहे। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे मतलब इसको सपोर्ट दी जाती है, कैसे इसको फिक्स किया जाता है। पकड़ा जाए लीजिए लीजिए અને હમ આપણા પેલા કોલમ હોય
और टाई बीम में क्या डिफरेंस है उसमें मैं आज टॉपिक लाया हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लिंथ बीम के बारे में। तो प्लिंथ बीम वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ हमारा सब स्ट्रक्चर जो बॉटम का फुटिंग वाला एरिया होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। टाई बीम और इसमें प्लिंथ बीम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब थोड़ा ही चीज़ों का डिफरेंस है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्लिंथ लेवल का बताते हैं। मतलब क्या है जो प्लिंथ लेवल है, मतलब टॉप मोस्ट जो हमारा फुटिंग के बाद जो बीम प्रोवाइड करते हैं वो प्लिंथ बीम ही होता है। और दूसरा हो गया कि ग्राउंड लेवल के, मतलब इसी के ऊपर टॉप में ग्राउंड लेवल अपना आ जाता है। तो मतलब पर्पस क्या रहता है प्लिंथ बीम का वो मैं बता देता हूँ। जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है उस पर जो वॉल्स का लोड है वो फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए हम प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे कॉलम्स रहते हैं उनको मतलब टाई अप करने के लिए, मतलब उनमें कनेक्ट करने के लिए हम इसको प्लिंथ बीम को भी प्रोवाइड करते हैं। और मेन जो इसका पर्पस है वो है इसका मतलब जो फाउंडेशन से वॉल में आपने देखा होगा क्रैक्स आ जाते हैं, तो क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा हमारा प्लिंथ बीम यूज़ करते हैं। मतलब मेन पर्पस यही है प्लिंथ बीम का, क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए। और दूसरा आता है हमारी सेटलमेंट हो जाती है जो कॉलम में बीम में, उसको बियर करने के लिए। ठीक है, ये मतलब मेन पर्पस है प्लिंथ बीम का। और जो टाई बीम में इनका डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टाई बीम हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं, मतलब यहाँ हाइट अगर कॉलम की 4 से 5 मीटर हो गई उसके बाद हमें टाई बीम प्रोवाइड कर देना होता है। कि मतलब टाई बीम का काम क्या रहता है, टाई बीम का काम है बकलिंग को, मतलब कॉलम में जो बकलिंग होती है उसको स्टॉप करना और जो एक्सियल कंप्रेशन होती है उसको ट्रांसफ़र करने में। सामने देख रहे हो यहाँ जो हमने टाई बीम प्रोवाइड किया, ये किसके लिए है, मेरा यहाँ रूफ ट्रस आने वाला है तो उसका लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम ये प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ ये दूसरी बिल्डिंग है हमारा, यहाँ ये हमारा स्लैब बीम है और उसके नीचे आ गया हमारा टाई बीम और नीचे आ गया हमारा प्लिंथ बीम। और प्लिंथ बीम को मतलब उनमें टाई बीम में मेन डिफरेंस क्या है, जो हम टाई बीम को प्लिंथ लेवल में प्रोवाइड करेंगे तो उसे हम प्लिंथ बीम बोल सकते हैं, बट टाई बीम को हम प्लिंथ लेवल से अब भी प्रोवाइड करते हैं। तो मेन डिफरेंस